हर हर महादेव। भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन 18 पुराणों में एक पुराण है शिव महापुराण, और शिव महापुराण की रुद्र संहिता में हमें एक छोटा सा प्रसंग मिलता है जो मैं आप सभी को अभी कहने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, और उन्हें एक सूचना मिली कि उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो उसी क्षण वे गए भगवान भोलेनाथ के समीप और एक दीपक लगाया, और वे प्रार्थना करे महादेव से कि हे महादेव, मेरा ये पुत्र सत्य, धर्म और भक्ति के पथ पर चले। और उस पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। गुणनिधि बाल्यावस्था से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता था, नित्य निरंतर अभिषेक करता था, और उसका एक ही संकल्प था कि प्रत्येक दिन किसी न किसी शिव मंदिर में जाकर एक दीपक लगाए। वह एक निर्धन था, फिर भी कम साधनों से भी वे धूप, दीप और बाती की सामग्री इकट्ठा करता, और व्यवस्थित कर्म से वे अंधकार में डूबे हुए मंदिरों में जाता और खुद स्वयं एक दीपक लगाता। तो इसकी भक्ति से भोलेनाथ उस पर बहुत प्रसन्न हुए। गुणनिधि की चर्चा देवताओं के लोक में होने लगी। स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी भी चर्चा करने लगे। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, क्या एक दीपक से इतना पुण्य मिल सकता है? तब महेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एक दीपक जलाता है उसे हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो भोलेनाथ की भक्ति से भोलेनाथ भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और अगले जन्म में उसे एक राजा बनाया। उसे उसके पुण्य जन्म की स्मृति बनी रही, और वे नित्य निरंतर दान, पुण्य और प्रजा को एक ही आदेश था कि कोई भी मंदिर हो वहां पे दीपक अवश्य जलना चाहिए, नियमित रूप से दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो भोलेनाथ उस पर इतनी कृपा किए कि उसे कुबेर, जो हम सभी जानते हैं, कुबेर का पद दिया। भगवान कुबेर जो ज्ञान, लक्ष्मी और वैभव के स्वामी है, वो पदवी उन्हें सिर्फ एक दीपक जलाने से ही प्राप्त हुई। तो आइए हम सभी मिलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें, और इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा भोलेनाथ एक छोटे से कर्म से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई बड़े यज्ञ या अनुष्ठान की जरूरत नहीं, या कोई भारी दान की जरूरत नहीं। सिर्फ एक छोटा सा सत्कर्म भगवान के प्रति किया जाए, वो अवश्य ही उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें और रुद्राभिषेक करें।